गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि रसायन विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न। गाइस, आज तक हम आपको 10 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम 11वां प्रश्न करा रहे हैं। आपको मालूम है, पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन हम आपको 30 दिसंबर तक करा देंगे। उसके बाद 31 दिसंबर को आप लोगों का एक शानदार टेस्ट होने वाला है, जो कि इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना कर देंगे। गाइस, अगर इन सभी 15 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो ये समझना आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, या आपके एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, यहाँ से काफ़ी 60 क्वेश्चन यानी लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक पूरा 15 प्रश्न पढ़े होंगे तो ये निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो गई होगी। अगर अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं, चैनल पर नए हो, तो इससे पहले का जो 10 प्रश्न है, नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पूरे सभी को एक साथ देख लो, काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखकर 31 दिसंबर 2020 यानी साल का अंतिम दिन जो टेस्ट होने वाला, उस टेस्ट में आइए और देखिए आप कितना कर पाते हो। ये टेस्ट कैसे होगा, ये सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। टेस्ट आपके एग्जाम के, आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही होगा। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर का यानी टॉप 15 क्वेश्चन का 11वां प्रश्न है। तो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को देखिए। निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी लेक्चर आपको समझ में भी आएगा और याद रखने में आसानी भी होगी। तो गाइस, चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैं चित्र बनाया हूँ, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। इसके बाद इसके अपचायक गुण के 2 प्रमुख रिएक्शन, जैसे टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन, इन दोनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में? अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा। 60 में पूछेगा, अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी में पूछेगा तो सीधे लिखेगा फार्मिक अम्ल के अपचायक गुण लिखिए, नीचे दे देगा टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से। या कभी कभी जैसे अति लघु उत्तरी टाइप में प्रश्न पूछता है कि टालिन अभिकर्मक से फार्मिक अम्ल क्रिया करके क्या देता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। और कभी कभी आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन का सूत्र, फार्मूला पूछा जाता है। तो कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप निश्चित रूप से इसे आसानी से कर लोगे अगर पूरे लेक्चर को देखोगे तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा बनाने की विधि देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज, सबसे पहले हम लोग फार्मिक अम्ल क्या होता है उसको देखते हैं। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एक चीज जानिए। आप लोग चींटी देखे हो? चींटी, वो लाल वाली चींटी देखे आप लोग? जो लाल वाली चींटी होती है, वह चींटी कितने लोगों को काटा है? वह चींटी कितने लोगों को काटी है, ये जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, जो लाल वाली चींटी होती है ना, वह किसी को काटती है तो वह फार्मिक अम्ल ही उसके शरीर में डालती है। लाल वाली चींटी फार्मिक अम्ल निकालती है। और यह काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चींटी द्वारा कौन सा अम्ल निकाला जाता है, तो फार्मिक अम्ल निकाला जाता है। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCOOH, यह आपका फार्मिक अम्ल का फार्मूला है। HC लिखोगे, बीच में डबल O फिर H, यह आपका फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। ये होता है, क्या होता है? H लिखोगे, C लिखोगे, डबल O H लिखोगे, यह आपका फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र है। ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है। अब इसे बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसे बनाने के लिए हम लेते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं आर्जेलिक अम्ल। आर्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? COOH, ठीक है, ये होता है COOH। 2 प्रकार से होता है, यानी ये आर्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? COOH, COOH, इसे कहते हैं आर्जेलिक अम्ल। आर्जेलिक अम्ल, आर्जेलिक अम्ल, आक्सिलिक अम्ल, लिक अम्ल क्या है? COOH, यह आपका क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल है। इसका हम क्रिया कराते हैं,
इसको हम गर्म करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? इसे हम गर्म करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसे हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में गर्म करते हैं? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल के। इसे हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं ग्लिसरॉल के उपस्थिति में। तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। फार्मिक अम्ल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्जेलिक अम्ल लाते हैं। उस ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत ही अधिक टेम्परेचर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यानपूर्वक समझना, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ट्रिक्स से याद कराने की। सबसे पहले फार्मिक अम्ल क्या होता है आपको मैंने बताया। फार्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH होता है। ये जो चींटी होती है, चींटी किसी को काटती है, लाल चींटी, तो वह शरीर में फार्मिक अम्ल ही छोड़ती है। ठीक है, ये आप क्लियर हुआ है। फार्मिक अम्ल बनाते कैसे हैं, बात करते हैं बनाने के लिए, तो हम ऑक्जेलिक अम्ल लेकर आते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का ये फार्मूला होता है। कभी कभी बुक में इसी को इस प्रकार से दिया जाता है, ध्यानपूर्वक देखना। C2 लिख देगा, O4 लिख देगा, H2 लिख देगा। चीज तो वही है, यहाँ पर मैं अलग अलग करके लिखा हूँ, यहाँ पर अलग ऐसे लिख दिया एक साथ, तो इसका इश्यू मत बनाना, सेम होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और एक बात है, कल के लेक्चर में मैं बताया था वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, उसमें मैं बताया था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है। देखिए, मैं अधिकांश एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिया है और उतना ही लिया भी जाता है। मैं उसको जब मैं लेबोरेटरी में पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर मैं उसको लेबोरेटरी में चेक भी किया था। ठीक है, 40 नहीं 50-60 के लमसम बनता है। अब कुछ लोग कर रहे थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है किसी बुक में दिया हो, वो अपनी अपनी राइटर्स की अपनी अपनी किताब की होती है अपनी, तो कोई उसका इशू मत बना। लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप जाकर एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ध्यान देना। फिर से इस ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर आते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला ये भी होता है, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसे ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर क्या होता है, एक तो यहाँ से जो ये कार्बन है, ये CO2 है, ये CO2 थोड़ा सा छटक जाता है। ध्यानपूर्वक समझना, इसे याद कराते हैं आपको इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ना, ये जो CO2 है, ये वाला CO2, ये वाला CO2, ये वाला CO2 थोड़ा सा गर्म करने पर बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और सनसनाहट के साथ निकलता है, और यहाँ पर बचता है H। ठीक है, तो ये निकलेगा जब बाहर, तो इस प्रकार से हो जाएगा HCOOH, यही बचेगा। या फिर इसे लिख सकते हो HCOOH, इस प्रकार से हो जाएगा, ये होगा ना। यानी ये वाला CO2 बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये H बचता है, इससे जुड़ जाता है कि तो HCOOH बच जाता है। यही आपका फार्मिक अम्ल है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, HCOOH बन जाता है और साथ में CO2 बाहर निकलता है। अब ये लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है उसका भी विधि मैं बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझना। फिर से क्या होता है, जब इसे गर्म करते हो तो सीधे नहीं बन जाता, थोड़ा सा गर्म करते हो आप लोग, तो ये जो ऊपर वाला CO2 होता है, ये कहता है H से कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा। गर्म करने पर कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा डरा दो, धमका दो। देखो, कहीं मार्केट में जाते हो, किसी लड़के को या किसी के लफड़ा हुआ होता है, तो 4-6 लोगों को लेकर जाते हो, अगर सामने वाला थोड़ा सा कड़े हो जाए, आओ बताता हूँ, तो क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दब्बू टाइप के, थोड़ा सा गर्मी दिखाने पर वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पर CO2, ये वाला तो CO2 रहता है, ये वाला CO2 छोड़कर H को भाग जाता है, लेकिन H से भी कहता है चलने के लिए, H कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, इसी के साथ रहूँगा, और ये इसी के साथ रहता है। और इस प्रकार से ये जो CO2 है बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, H बचा, COOH बचा, और ये इस प्रकार से HCOOH आपका बन जाएगा, HCOOH बन जाएगा, और प्लस में CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरी रिएक्शन होता है। यह आपका फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल। आप इसी रिएक्शन को लिखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी को नहीं लिखेंगे, इसी रिएक्शन को लिखना। कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखने के लिए? आप लिखोगे कि ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर
पर गर्म करने पर फार्मिक अम्ल देता है। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फार्मिक अम्ल देता है। और साथ में सनसनाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलता है। तो ये पूरी रिएक्शन होती है। ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फार्मिक अम्ल देता है और साथ में सनसनाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलता है। इस प्रकार से पूरी रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन है। देखिए, इस रिएक्शन को आप लोग लिखिए, तो मैं समझा रहा हूं कि फिगर में कैसे काम होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि ये मैं शॉर्ट में आपको रिएक्शन देने की कोशिश किया हूँ। ऐसे लिख लोगे तब पर भी काम चला जाएगा। तो लिख लीजिए आप लोग। तो चलते हैं इसके फिगर को समझते हैं। फिगर में क्या होता है, देखिए ये गोल पेदी वाला फ्लास्क है। इसको नीचे से सीधे गर्म नहीं किया जाता है। गर्म करने के लिए हम नीचे एक बालू उष्मक का उपयोग करते हैं। बालू उष्मक का उपयोग क्यों करते हैं बालू उष्मक का उपयोग? क्योंकि सीधे इसको कांच को गर्म करोगे तो कांच को सीधे गर्म करने पर जैसे दिल टूट जाता है वैसे कांच भी टूट जाता है, शीशा हो या दिल टूट जाता है। थोड़ा सा गर्मी करोगे, थोड़ा सा टाइट होगे, सामने वाला अपना रास्ता देख लेगा। तो इसी प्रकार से ये होता है। इससे अगर आप गर्म करते हो, गर्म करने पर, डायरेक्ट गर्म करने पर ये गोल पेदी वाला फ्लास्क टूट जाता है। टूटने के लिए, उससे बचाने के लिए हम नीचे बालू उष्मक का उपयोग करते हैं। बालू उष्मक का उपयोग कर दिए। तब क्या हुआ, जब बालू उष्मक का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों के दोनों इसी विलयन में, ये जो डाले हैं ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल इसी में डाल देते हैं। ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों इसी में डाल देते हैं। डालकर गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये थर्मामीटर लगा हुआ है। इस थर्मामीटर में टेम्परेचर बताता है। ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को रखकर इसमें गर्म करते हैं। गर्म करने पे इस थर्मामीटर में टेम्परेचर बताता है। जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब क्या होता है, यहाँ पर सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है। और मैं बता दूं, कभी भी पूरी केमिस्ट्री में, अभी आप लोग जाओगे, कुछ लोग बीटेक करेंगे, कुछ लोग BSc वगैरह करेंगे। वैसे BSc में तो नहीं होता होगा प्रैक्टिकल, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीटेक में होता है प्रैक्टिकल। तो जब आप लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे ना लैब में जाकर, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं पर भी अगर CO2 बाहर निकलता है ना, लैब में देखोगे तो सनसनाहट के साथ ही निकलेगा। तो यहाँ पर भी सनसनाहट के साथ CO2 बाहर निकलता है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, निकलने के बाद जो बचा हुआ होता है आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल क्रिया करके जो फार्मिक अम्ल होता है उसका टेम्परेचर अधिक होता है। कुछ जल की अशुद्धियां होती हैं, जानते हैं आप लोग, इसको संघनित किया जाता है। संघनित का मतलब क्या होता है? संघनित का मतलब वही ना, जो वाष्प को फिर से जल में बदला जाता है। ठीक है, संघनन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से इस नली में संघनित्र के माध्यम से संघनित किया जाता है। ऊपर से ठंडा जल उल डाला जाता है ताकि ठंडा हो। ठंडा होने के बाद यहाँ पर देखिए फार्मिक अम्ल यहाँ पर इससे ग्राही में जो है कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से पूरी रिएक्शन होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। किताब में कुछ और दिया है, उसको मत देखना। जो मैं बताया हूँ उसको रिमाइंड करके फिर से सुनना और कोशिश करना अपने से लिखने की, क्योंकि अभी तक तो आप लिख ही रहे होते। कक्षा 1 से 12 तक आप लोग लिखे हो हिंदी में, तो लिख लोगे ना जो समझ में आया है। थोड़ी मोड़ी शब्दों में लिख लेना और ये फिगर बना देना। फिगर बनाने के बाद ये रिएक्शंस को लिख लेना। निश्चित रूप से आपका पूरी की पूरी फार्मिक अम्ल बन जाएगा। अब उसके बाद इसके 2 रिएक्शंस हैं, टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से। इसको देखते हैं, तो इसको आप लोग लिखिएगा। एक बार फिगर भी बना लीजिए, लिख भी लीजिए, तो हम रिएक्शंस देखते हैं। चलिए जब करते हैं इसको। देखिए टालिन अभिकर्मक क्या होता है, और जिसे टालिन अभिकर्मक क्या है, क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया कि टालिन अभिकर्मक किसे कहते हैं। टालिन अभिकर्मक हेडिंग करिएगा, टालिन अभिकर्मक। देखिए टालिन अभिकर्मक क्या होता है। टालिन अभिकर्मक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Ag2O से। ये आपका है टालिन अभिकर्मक।
देखिए कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि टाले नवकर्मक क्या है, तो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड होता है, इसे कहते हैं टाले नवकर्मक। ठीक है, ये टाले नवकर्मक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे क्रिया होती है टाले नवकर्मक के साथ, जब फार्मिक अम्ल को HCOOH को फार्मिक अम्ल को इस फार्मिक अम्ल को क्रिया कराते हैं टाले नवकर्मक Ag2O के साथ। इस टाले नवकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। ये टाले नवकर्मक जो है यहाँ से काला अवक्षेप देता है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम ऐसे पूछता है फार्मिक अम्लों को किसके साथ क्रिया कराने में काला अवक्षेप देता है, तो काला अवक्षेप को याद रखना, यहाँ पर नीचे लिखना काला अवक्षेप देता है, काला अवक्षेप, काला अवक्षेप। ठीक है, अगर टब बनाना होता है एग्जामिनर को, इसी प्रकार से बनाता है अवक्षेप। अगर आप पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो काम हो जाएगा। काला अवक्षेप यानी काला अवक्षेप का मतलब आपका Ag होता है, Ag। ठीक है, जो सिल्वर होता है वो काले रंग का नीचे बैठ जाता है, जिसे आप लोग काला अवक्षेप करते हो। साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और साथ में क्या बचा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बचा हुआ है, H2O, ये ऑक्सीजन और 2 HCl मिलकर H2O बाहर निकाल देता है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और साथ में ये दोनों ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो काला अवक्षेप देता है टाले नवकर्मक के साथ अपक्रिया करके। ठीक है, नेक्स्ट आती है, ये आपका पहले का आंसर हो गया, दूसरा है यहाँ पर क्या है, फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन किसे कहते हैं, फेलिंग विलियन कहा जाता है 2 कॉपर ऑक्साइड के जली विलियन को फेलिंग विलियन कहा जाता है। किसके, ये आपका है फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन। अब इसके साथ क्रिया करके क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। इसमें HCOOH ये फार्मिक अम्ल है, यह फार्मिक अम्ल जब फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करता है 2CuO के साथ, तो क्या होता है, ध्यान देना। इसके साथ जब क्रिया करके यह लाल अवक्षेप देता है, काला अवक्षेप वहां पर दे रहा था, लाल अवक्षेप, और यह भी पूछा जाता है अवक्षेप, इसे आप लोग याद रखना, लाल अवक्षेप। ठीक है, क्या देता है, लाल अवक्षेप। किस रंग का देता है, लाल अवक्षेप देता है। अब कैसे देता है लाल अवक्षेप, ठीक है, लाल अवक्षेप जो होता है वह आपका Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये होता है, ये लाल अवक्षेप देता है। लाल अवक्षेप के साथ में वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है, H2O और प्लस CO2 बाहर निकलता है। इस प्रकार से होती है, यानी कि ये कापर मतलब कापना। अगर आप गुस्से से लाल होगे तभी कापोगे ना, ट्रिक इसका याद करनी है। गुस्से से लाल होगे तब कापोगे। कुछ लोग होते हैं गुस्से में लाल होगे कापने लगते हैं, तो ये कापर है तो कापर कापना हो जाएगा। उसके बाद तब लाल अवक्षेप देगा। अगर वहाँ पर Ag है, सिल्वर है, रजत है, चांदी है, चांदी जिसे कान चांदी तो शायद पाल वगैरह बनता है, मुझे नहीं आइडिया क्या क्या बनता है चांदी से, तो जो चांदी से बनता है वह काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ता है, क्योंकि ये चांदी जो है काला अवक्षेप देता है। तो इस तरह से लाल अवक्षेप काला अवक्षेप याद रखना, यही मुख्य रूप से आपको याद रखने है, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी इसी तरह से बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।